चलो, कल हमने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चालू किया था, ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में मैंने आपको उसका मीनिंग बताया था सबसे पहले, ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करना चाहता है तो उस केस को क्या बोला जाएगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस पे एप्लीकेबल होगा जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, ठीक है। और सेक्शन 31 क्या बोलता है कि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है, कब, एज अग्रीड इन पार्टनरशिप डीड, जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है ऐसा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होना चाहिए, एग्रीड बाय ऑल पार्टनर, मतलब सारे पार्टनर्स की कंसेंट उसमें होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद बताया था जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हमें दो राइट मिलेंगे, बताओ जल्दी से कौन कौन से, राइट इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट, दूसरा राइट इन द असेट्स ऑफ फर्म, याद हुआ सबको, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था हमें कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने, मैंने 5 तरीके के अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताए थे जो रीकॉन्स्टिट्यूशन के सारे ही केसेस में आप पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। जिसमें पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब इसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट किया था, ठीक है। और जिसमें मैंने आपको पहला केस पढ़ाया था when share of new partner is given and no further information, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो दिया है, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है वो दिया है, उसके आगे की कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उस केस में हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैंने बताया था लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1 में से जो नया पार्टनर है उसका शेयर माइनस कर दो, फिर जो रिमेनिंग शेयर है उसको पुराने पार्टनर्स में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट उनके पुराने रेशियो में, ठीक है। अब केस नंबर 2 हम लोग चालू कर रहे हैं, लेकिन केस नंबर 2 चालू करने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताना चाहता हूं जो केस नंबर 1 से रिलेटेड है, ठीक है। सब लोगों को केस नंबर 1 याद है ना। चलो, हम लोगों ने ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फॉर एन एग्जांपल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें ए बी सी पार्टनर थे, किस रेशियो में, 3:2:1 में, ठीक है। और उनका नया रेशियो क्या था, 9:6:3:2। इस क्वेश्चन को मैं एक बार अपन इसको और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, यहां पे देखो सब लोग, ए बी सी 3 पार्टनर थे, 3:1 में हमने नया रेशियो निकाला था, कितना आया था, 9:6:3:2, ठीक है। अब जब भी आपको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना है, ठीक है, तो हमें दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और सबको बोल रहा हूं कि कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसका यूज करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ताकि सारे क्लास को एक जैसा ही कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबको पता है क्या, नहीं भी पता हो तो लिख लेना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब अगर मुझे मान लो ए बी सी का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है, ठीक है, तो इसमें से देख के सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि डी जो है वो तो गेन कर रहा है, भाई डी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना। ए बी सी 3 पार्टनर थे, डी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आया तो पहले उसका कोई शेयर नहीं था, अभी उसको शेयर मिल गया तो डी ने क्या किया, गेन किया। अब हमें ए बी और सी को चेक करना है कि उसमें से किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया। बताओ ए का ओल्ड रेशियो बोलो, ए का ओल्ड रेशियो बोलो 3/6, ए का न्यू रेशियो बोलो 9 कितना 20, ठीक है। दोनों को माइनस करो, एलसीएम क्या आएगा बोलो, चलो 120 ले लो, ठीक है। 120 लिया, अब 6 का टेबल कितनी बार बोलूं, 20 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 20 इंटू 3 60, ठीक है, 6 नमनी 54, 54 है, कितना बचा 6/120। बी का निकालो, बी का शेयर कितना था 2/6 माइनस कितना 6/20, एलसीएम कितना आया 120, एलसीएम लिया 40 माइनस 36, बोलो 4/120, ठीक है। सी की बात करते हैं, सी का रेशियो पहले कितना था 1/6, न्यू रेशियो बोलो सी का 3/20, एलसीएम लिया कितना 120, 20 माइनस 18 कितना आया
2/120, ठीक है। अब इसका मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया, 6:4:2। समझ में आया कि नहीं आया? नया रेशियो क्या आया, जल्दी से बोलो। नया रेशियो नहीं, सॉरी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया, 6:4:2। कैसे आया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? पक्का? चलो अभी इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए, कितना आया, 3:1। क्या इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर है? चेक करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कितना आया, 3:1, और ओल्ड रेशियो में कितना था, 3:1। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन लो। इसके बाद कौन सा इलस्ट्रेशन किया था हमने, हाँ, ये अलग क्वेश्चन लो। इसका बताओ मुझे जल्दी से, इसका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल के बताओ। जो हमने कल क्वेश्चन किया था, MNO पार्टनर थे 2:1 में, नया रेशियो आया था 8:8:4:5। कल लास्ट में यही क्वेश्चन किया था हमने। इसका भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के चेक करो कितना आ रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो MN और O का कितना निकल के आ रहा है, 2:3 आ रहा है। बाकी लोगों का 2:1। चेक कर भाई कितना आया। क्या वापस से आपका जो ओल्ड रेशियो था सेम टू सेम ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है क्या? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? अब सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अभी नोट डाउन भी करवाऊंगा, ध्यान रखना। जब भी आपको केस नंबर 1 आता है, कौन सा केस 1, कौन सी सिचुएशन होगी केस 1, जल्दी से बताओ, जिसमें न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, आगे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, और अगर आपका उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालना है तो आपको ये पूरा न्यू रेशियो कैलकुलेट करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो ओल्ड रेशियो होगा उसके बराबर ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा, चाहे आप कितने भी क्वेश्चन चेक कर लो। समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आया आपको एडमिशन का, ठीक है, पूरा जिसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सब बनाना होगा, ठीक है, तो उसमें आपको लिखा हुआ रहेगा कि ए और बी इस रेशियो में पार्टनर थे, सी आया इतने शेयर के लिए। फिर जब हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो वहां पे फिर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपने पहले न्यू रेशियो निकाला, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, तो आपके एग्जाम में 5 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट होंगे या नहीं होंगे? समझ में आ रही है बात? तो अपने को एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक है, जल्दी से बोलो। जब भी केस 1 वाली सिचुएशन होगी, ये सिर्फ अपने लिए है ना, जब भी केस 1 वाली सिचुएशन होगी, ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो हेडिंग डाल रहे हैं केस नंबर 2 की, इस हेडिंग को थोड़ा सा नीचे करते हैं। चलो लिखो जल्दी से। इसको हाईलाइट करके लिख लेना तुम्हारी कॉपी में अलग से। क्या ट्रिक याद करी हमने, जब भी केस 1 वाली सिचुएशन होगी तो उस केस में आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होगा किसके, ओल्ड रेशियो के। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो वापस से पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है केस 1 है,
तो देखो ए और बी का क्या रेशियो था, ओल्ड रेशियो, वही क्या ले लेंगे, सैक्रिफाइसिंग, और गुडविल उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा हूं, समझ में तो आ रहा है ना भाई। चलो अब डालो केस नंबर 2। केस नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है ना, ये छोटी सी एक ट्रिक थी वो जो कल लिखवाना रह गई थी, तो आज अपन ने इसको कंप्लीट किया। केस नंबर 1 सब ध्यान रखना भाई, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड जो उसकी ट्रिक है उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, केस नंबर 2 डालो अब। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, जब नया पार्टनर अपना शेयर किससे ले रहा है, ओल्ड पार्टनर से इक्वली। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिखो, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:4। ए और बी दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हैं, 5:4 में। They admitted C for 1/10 share. They admitted C for 1/10 share of profit which he acquired from A and B equally। चलो करें सॉल्व, लिख लिया सबने क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए और बी दोनों पार्टनर है 5:4 में, सी आया 1/10 शेयर के लिए। यहां तक की जो सिचुएशन है ये केस नंबर 1 जैसी है। केस नंबर 1 से 2 को जो लाइन अलग करती है वो लाइन कौन सी है, जल्दी से बोलो, ये वाली, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये वाली लाइन जैसे ही हमको क्वेश्चन में दिखी तो हमको समझ जाना ये केस कौन सा है, केस नंबर 2। क्या बोला मैंने, समझ में आया। ठीक है, 1/10 शेयर के लिए आया, बस वहां पे क्वेश्चन साइलेंट हो गया, तो वो कौन सा केस है, केस नंबर 1। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, दोनों से इक्वली ले रहा है, तो हमको समझ जाना ये केस नंबर कौन सा आ गया, 2। ठीक है, अब जब भी केस नंबर 2 आएगा कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझो। आप देखो कि सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, अपन डिटेल लिख लेते हैं। ए और बी है 5:4 में, सी आ रहा है 1/10 शेयर के लिए। ठीक है, अब ये जो 1/10 शेयर के लिए आ रहा है, ये 1/10 शेयर वो किससे लेगा, ए और बी से। किससे लेगा, ए और बी से ले रहा है ये पूरा के पूरा शेयर। ठीक है, और ए और बी से भी कैसे ले रहा है, इक्वली, मतलब आधा आधा दोनों से बराबर ले रहा है। इक्वली का मतलब क्या हुआ, 1:1 के रेशियो में। 1:1 बोले तो 1/2 1/2, मतलब आधा आधा वो दोनों से ले रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सी जो है, सी एक्वायर फ्रॉम ए, सी ए से कितना ले रहा है। ठीक है, बताओ सी का शेयर कितना है, 1/10। 1/10 में से वो ए से कितना ले रहा है, 1/10 का हाफ, आधा, तो 1/10 का हाफ किया कितना आया, 1/20। समझ में आया कि नहीं आया सबको। भाई सी जो है वो 1/10 शेयर के लिए आया, वो 1/10 शेयर वो किससे लेगा, ए और बी से। कैसे लेगा, इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हुआ, 1/2 1/2। ठीक है, तो सी हम देखते हैं कि ए से कितना लेगा और बी से कितना लेगा। पहले आपको वो निकालना पड़ेगा, सी एक्वायर फ्रॉम ए एंड सी एक्वायर फ्रॉम बी। सी ए से कितना लेगा, 1/10 का आधा, 1/10 का हाफ किया हमने, कितना आया, 1/20। वैसे ही हम देखते हैं सी एक्वायर फ्रॉम बी कितना लेगा, 1/10 का बचा हुआ आधा किससे लेगा, वो बी से। मतलब 1/20 ए से लेगा और 1/20 वो बी से लेगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक। ठीक है, अब हम निकालेंगे न्यू रेशियो। अब हम निकालेंगे न्यू रेशियो। ठीक है, कौन कौन पार्टनर हो गए अब, ए बी और सी तीनों। चलो ए का शेयर पहले कितना था जल्दी से बताओ, 5/4, मतलब 5/9 और 4/9।
ठीक है। तो ए का शेयर था 5/9, बी का शेयर था 4/9, ठीक है। उसमें से इन्होंने सी को कितना दिया, ए ने कितना दिया 1/20, बी ने कितना दिया 1/20 और सी के पास कितना आया 1/10। कोई कंफ्यूजन इसमें? ए और बी का पुराना शेयर लिखा, ठीक है, उसमें से उनने सी को कितना कितना दिया 1/20 1/20, तो उनके उसमें से 1/20 हटा दो और पूरा की पूरा 1/10 किसको मिला, सी को, तो सी के उसमें कितना लिख दिया 1/10, ठीक है। सॉल्व करो इसको, एलसीएम कितना ले रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या, चलो उससे सॉल्व करते हैं। 180 आएगा, सो माइनस कितना 9 9 आएगा ना, फिर 80 माइनस 9, ठीक है, 180 आएगा एलसीएम। सॉल्व किया 91/180, 71/180, ठीक है। अब यहां पर 180, यहां पर 180, तो यहां पर भी कितना चाहिए 180, 180 लाने के लिए क्या करूं 18 का मल्टीप्लाई, तो आंसर आया 18/180। इसका मतलब जो न्यू रेशियो होगा ए बी और सी का, दैट विल बी 91:71:18। समझ में आया आप भी सबको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अगर वो इक्वली एक्वायर कर रहे हैं तो पहले तो ये देखो कि जो नया पार्टनर शेयर ले रहा है वो कितना है, वो दोनों से आधा आधा ले रहा है तो उस शेयर का आधा आधा निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किससे कितना ले रहा है। जिससे जितना ले रहा है उसके शेयर में से उतना शेयर माइनस कर दो, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका रिमेनिंग शेयर आ जाएगा और नए पार्टनर का नया शेयर आ जाएगा। क्लियर है सबको? नोट डाउन करो, फिर एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं सेम इसी तरह के। क्वेश्चन लिख लिया था सबने? यहां से नोट डाउन करो जल्दी से। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखो। ए और बी पार्टनर थे, शेयर बोलो 5:4, मतलब 5/9 और 4/9। एक नया पार्टनर आया, कौन, सी, कितने शेयर के लिए 1/10 शेयर के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी अपना शेयर ए और बी से लेगा, किससे लेगा, ए और बी से। कैसे लेगा, इक्वली, इक्वली मतलब 1:1, 1:1 बोले तो हाफ, 1/2 1/2, हाफ हाफ, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि 1/10 का आधा लेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कितना लेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सी एक्वायर फ्रॉम ए, सी ए से कितना लेगा वो निकालना है, तो मैंने क्या किया 1/10 का क्या कर दिया हाफ, ठीक है। 1/10 का हाफ किया तो कितना आया 1/20। वैसे ही मेरे को देखना पड़ेगा सी एक्वायर फ्रॉम बी, सी बी से कितना लेता है, उससे भी कितना ले रहा है 1/10 का हाफ, मतलब कितना 1/20, ठीक है। अब न्यू रेशियो निकाल लो, कितना ले रहा है वो पता चल गया, तो न्यू रेशियो निकाल लो। पहले बात करते हैं ए की, ए का शेयर कितना था 5/9, उसमें से उसने सी को कितना दे दिया 1/20, एलसीएम लिया 180। सॉल्व करो, 5 इंटू 20 100, 9 इंटू 1 9 है, कितना बचा 91/180। फिर बी का शेयर कितना था 4/9, उसमें से 1/20 माइनस किया 180 एलसीएम, 4 इंटू 20 80, 1 इंटू 9 9, बचा 71/180। सी का शेयर था 1/10, ठीक है। अब यहाँ पर 180, यहाँ पर 180, तो यहाँ पर भी कितना चाहिए 180, तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करूं 18 का। आंसर क्या आएगा 18/180, 91:71:18। समझ में आया अभी? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। पी और क्यू दोनों पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 7:3 में। आर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पी और क्यू दो पार्टनर हैं 7:3 में। यहां पे ध्यान दो, आर आ रहा है कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। आर अपना 1/6 शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, बोलो पी और क्यू से। पी और क्यू से कैसे, इक्वली, इक्वली बोले तो 1:1, ठीक है। 1:1 मतलब हाफ हाफ। चलो अब हम क्या निकालेंगे, आर पी से कितना ले रहा है, आर एक्वायर फ्रॉम पी एंड आर एक्वायर फ्रॉम क्यू। चलो आर पी से कितना लेगा, आर का शेयर कितना है 1/6, 1/6 का आधा वो पी से लेगा, 1/6 का आधा वो किससे लेगा क्यू से। कितना हुआ 1/12, 1/12 आ रहा था, ठीक है। अब क्या करें, न्यू रेशियो निकालें। ये तो अभी अपने को ये पता चला कि वो उनसे कितना लेगा, अब नया रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो की बात करो, पहले बात करते हैं पी क्यू और फिर आर।
पी का पुराना रेशियो बोलो कितना था, कितना 7/10, क्यू का 3/10, ठीक है। उसमें से उसने कितना कितना दे दिया 1/12, 1/12, और आर के पास कितना आ गया 1/6, ठीक है। पी का 7/12 था, उसमें से 7/10 था, उसमें से 1/12 दे दिया। अब इसके पास कितना बचा है, एलसीएम क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो 120, 12×7 84 -10 74/120, इधर 120 लिया 36 -10 कितना 26/120। यहां पर 120 लाने के लिए क्या करूं, 20 का मल्टीप्लाई, कितना बचा 20/120, रेशियो 74:26/20। लेकिन अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, और कैंसिल करो, कितना 37, 14 और 10, दैट इज 30। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। चलो सॉल्व कर रहा हूं मैं। पी क्यू आर पार्टनर है, रेशियो था इनका 4:3:2। नया पार्टनर कौन आया, एस, ठीक है। तो अपन एस का शेयर लिख लेते हैं सीधा 1/6 शेयर के लिए। अब एस जो है अपना 1/6 शेयर किससे ले रहा है बोलो, पी क्यू और आर से। कैसे ले रहा है, इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हुआ 1:1:1। इसका मतलब क्या हुआ 1/3 1/3 1/3, ये इन तीनों से ले रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि भाई एस जो है वो पी क्यू आर से कितना ले रहा है। पहले हम देखते हैं एस एक्वायर फ्रॉम पी कितना ले रहा है बताओ। इसका शेयर था 1/6, 1/6 में से कितना लेगा 1/3, कितना आएगा 1/18। वैसे ही एस एक्वायर फ्रॉम क्यू एंड एस एक्वायर फ्रॉम आर, सबसे कितना लेगा ये 1/6 का 1/3, 1/18। समझ में आया, सबसे कितना कितना लेगा 1/18। अब निकलेगा न्यू रेशियो, ठीक है। पहले हम बात करते किसकी, पी की, क्यू आर और एस। चलो पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो बताओ जल्दी से, 4/9, 3/9 और 2/9, 4/9, 3/9 और 2/9। इसमें से इन्होंने एस को कितना दिया 1/18, 1/18, 1/18, और इसके पास कितना आ गया ऐसे 1/6, ठीक है। एलसीएम 18। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 18 एलसीएम आया, 2 बार 4 दूनी 8 -1, 6 -1 और 4 -1, यही आएगा क्या। चलो 7/18, 5/18, 3/18, और यहां पर 18 लाने के लिए भी ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई, मतलब 3/18। रेशियो आएगा 7:5:3:3। कितने लोगों का सही था। चलो क्लियर सबको यहां तक, किसी को कोई कंफ्यूजन, खत्म करें यहां पे।